जब सनातन धर्म में प्रेम की बात की जाती है तो प्रेम के लिए, एक सच्चे प्रेम, एक अगाध प्रेम के लिए राधा और कृष्ण को याद किया जाता है। सनातनियों के मन में एक प्रश्न सदैव आता है कि राधा कृष्ण का ही नाम लिया जाता है, रुक्मणी और कृष्ण का क्यों नहीं, बल्कि रुक्मणी तो उनकी धर्म पत्नी थी। आइए इसी मंशा को, इसी संशय को आज दूर करने का प्रयास करते हैं अपने YouTube चैनल धाकड़ हिंदू। धाकड़ हिंदू YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राधा कृष्ण क्यों, रुक्मणी क्यों नहीं। राधा और कृष्ण प्रेम का एक समागम है, प्रेम का एक सटीक नाम है। राधा जहाँ आती हैं कृष्ण वहाँ चले आते हैं। राधा डिवोशन है, राधा त्याग है, राधा आध्यात्म है, राधा भौतिक सुख से दूरी है, राधा सत्य है, राधा निष्ठा है। यदि राधा के प्रेम को देखा जाए तो वो निस्वार्थ है। राधा के प्रेम को देखा जाए तो वो सर्वशक्तिशाली है। राधा के प्रेम को देखा जाए तो उन्होंने कृष्ण के मन को जिया, कृष्ण के तन को नहीं। राधा के प्रेम को देखा जाए उन्होंने कृष्ण के नाम को जिया, कृष्ण के वैभव को नहीं। राधा नाम को दिया जाए तो उन्होंने कृष्ण को समझा, कृष्ण के राजसी ठाट को नहीं। राधा नाम को देखा जाए तो राधा ने कृष्ण से विवाह भी किया परंतु जग जाहिर नहीं किया। राधा नाम को देखा जाए उन्होंने अपनी प्रेम की मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। राधा प्रेम है। राधा उस प्रेम का गीत है जो कृष्ण के लिए राधा ने स्वयं लिखा। राधा की आराधना से आप कृष्ण को पा सकते हैं, बिल्कुल सही है। यदि आप राधा की पूजा करते हैं, कृष्ण स्वतः आपके पास चले आते हैं। राधा का नाम प्रेम है तो फिर रुक्मणी क्या है? रुक्मणी संसारिक सुख है, रुक्मणी बंधन है, रुक्मणी विवाह है, रुक्मणी रानी है जो कृष्ण को संसारिक बंधनों में बांध के रखती है। कृष्ण रुक्मणी संसार और इस मिथ्या और माया को रिप्रेजेंट करते हैं, राधा आध्यात्म को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप वर्शिप करते हैं, यदि आप पूजा करते हैं तो रुक्मणी की भी पूजा की जाती है, परंतु सर्वदा यदि आपको आध्यात्म की ओर जुड़ना है, मानसिक शांति की ओर जुड़ना है, समृद्धि की ओर जुड़ना है, तो आपको राधा नाम रटना है कृष्ण के साथ। वैदिक उपाय में सबसे बड़ा नाम है राधा। यदि आपने राधा राधा भी जप लिया तो आपका कार्य पूरा हो जाता है। राधा वह प्रेम की धारा है जो लगातार बहती जाती है। जैसे राम नाम की यदि आप बात करें तो राम, राम को अगर गिने तो रा और माँ कौन से शब्द हैं आप देखिए। 53rd, 5 और 3 बनता है इनको मिला के। 53rd प्लस 53rd कितना हो जाता है? 54 कितना हो जाता है? 108। हर एक शब्द का एक औचित्य दिया गया है हमारे धर्म में। राम राम आप कैसे रटेंगे, सीताराम आप कैसे रटेंगे, राधे कृष्ण कैसे रटेंगे? क्योंकि लोग कहते हैं सीताराम तो वैवाहिक जीवन में थे, धर्मपत्नी थी, तब साथ थे, राम ने उन्हें छोड़ा तब भी उनका नाम क्यों रटे? आध्यात्म में नाम संपूर्ण होता है, अपूर्ण कभी नहीं होता। सीता राम संपूर्ण है, वैसे ही राधा कृष्ण संपूर्ण है। कुछ लोगों ने प्रश्न उठाया श्री राम क्यों बोला जाता है? जो श्री आगे लगा है वह भी लक्ष्मी का स्वरूप है, वह भी सीता का स्वरूप है। इसको भी लोगों को समझना पड़ेगा। आध्यात्म की जर्नी अध्यात्म से प्रारंभ होती है, अध्यात्म में खत्म होती है। रुक्मणी एक अध्याय है, सीता संपूर्ण पाठ्य। राधा एक उपन्यास है, रुक्मणी उसका एक छोटा सा अध्याय। समझना पड़ेगा सीता और राधा एक ऐसे नाम हैं जो अपने उन देवों के साथ थी जिन्होंने उनसे परम स्नेह किया। इन्होंने सत्य निष्ठा के साथ उन्हें प्रेम किया तथा उन्हें समझा। यदि आध्यात्मिक इस यात्रा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो राधे कृष्ण को रटते जाइए, अपने जीवन को सुगम बनाते जाइए।